आमेर विधायक और भाजपा प्रवक्ता सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ईवीएम पर दिए गए विवादित बयान पर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ तो गहलोत ईवीएम पर सवालिया निशान लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रणब मुखर्जी चुनाव आयोग की प्रशंसा कर रहे हैं। दोनों ही बातों में विरोधाभास ये बता रहा है कि कांग्रेसी नेता रिजल्ट आने से पहले ही एग्जिट पोल से ही घबरा गए हैं। कि मौजूदा मुख्यमंत्री जी ने जयपुर में मीडिया के सामने ईवीएम की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं। इसी में एक रोचक बात हुई। कांग्रेस के भी नेता रहे और भारत के राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी साहब, उन्होंने जो बात कही है, मुझे लगता है किसी भी देशभक्त के लिए, संविधान को जो मानता हो, जो देश को मानता हो, व्यवस्था को मानता हो, चुनाव आयोग ने जिस तरीके से चुनाव संपन्न कराए, उन्होंने कहा कि बहुत निष्ठा के साथ और बहुत प्रामाणिकता के साथ और बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुए। उन्होंने जो बात कही है, उस बात की रिलेवेंस मुख्यमंत्री जी के बयान से साफ तौर पर दिखती है कि कारीगर जो है वो हथियार को दोष दे, औजार को दोष दे। तो साफ तौर पर यह हताशा और बौखलाहट मुख्यमंत्री जी के बयान से नजर आती है। राजस्थान के संदर्भ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का मैजिक चलने के साथ ही लगभग 150 दिनों की राज्य सरकार की एंटी इनकम्बेंसी से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लगभग 150 दिन की सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की हार का बड़ा कारण बनेगी। जो कानून व्यवस्था है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, लोग आप ही लोग छापते हैं। 46 घटनाएं तो सीधे सीधे ऐसी हैं जो महिलाओं के प्रति अपराधों की हैं। 34 घटनाएं ऐसी हैं जो दलित समुदाय के लोगों के प्रति हुई हैं। जो सरकार दावा करती थी कि हम दलितों और वंचितों की सरकार है, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान करेंगे, तो जिस तरीके की सीक्वेंस में अपराध हुए हैं, लगातार जैसे क्रिकेट का स्कोर बढ़ता है वैसे अपराध बढ़ता है। ऐसे लगता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया हो कानून व्यवस्था की दृष्टि से। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अभी सड़क, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं भी राज्य सरकार पूरी नहीं कर पा रही है, तो सरकार कैसे चलेगी। पानी की मुझे जो जानकारी मिली, यहाँ भी इस क्षेत्र में भी पूरे राजस्थान भर में टैंकर माफिया पनप गए पूरे तरीके से। जो कंटिंजेंसी का फंड होता है कि जिसके आधार पर सरकार भीषण गर्मी में पेयजल की चुनौतियों को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को सरकार पाबंद करती है और इस तरीके के फंड की व्यवस्था करती है ताकि लोगों को रिलीफ मिले तात्कालिक, क्योंकि ये जून के महीने तक थोड़ी सी क्राइसिस होती है, बाद में मानसून आता है तो कुछ उसमें ग्रेविटी कम हो जाती है। लेकिन सरकार ने चुनाव में जाने से पहले तक और चुनाव के दौरान भी इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं किया। तो राजस्थान के पुत्रों का तो ख्याल नहीं किया, लेकिन अपने पुत्र के ख्याल में पूरे तरीके से डूबे हुए थे और बड़ी चिंता की, फिक्र करी। पूनिया ने प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के बारे में बात करते हुए कहा कि प्रदेश में क्राइम का ग्राफ क्रिकेट स्कोर की तरह बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने चुनाव के दौरान सरकारी मशीन का दुरुपयोग किया। इसका सीधा उदाहरण थाना गाजी में हुई घटना को पुलिस द्वारा दबाना है। 26 तारीख को गैंगरेप होता है और वहां पर चुनाव की छाया में उसको डिस्क्लोज नहीं होने दिया जाता। 29 तारीख को फरियादी पहुंचते हैं और उसको 2 तारीख तक इसलिए दबाया जाता है कि वो यदि एक्सपोज हो गया तो पूरे राजस्थान भर में, क्योंकि इतनी बड़ी घटना थी कि जिसको सरकार ने छुपाया, क्योंकि उनको पता था ये घटना बाहर आएगी, तो कानून व्यवस्था की दृष्टि से एक बेहद शर्मनाक भी थी और सरकार की कमजोरी जाहिर होती और लोग सरकार के खिलाफ निश्चित रूप से जाते और इसलिए उस पर पर्दा डाला गया। तो ये साफ तौर पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और सरकार के जो रुतबे का इस्तेमाल जो है वो गलत तरीके से किया गया।